नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें जो है 5 लेयर होती हैं जिसमें पूरा एटमॉस्फेयर खत्म है पूरा। ठीक है, तो पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मेसोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर और पांचवी एक्सोस्फेयर। इन्हीं 5 लेयर में हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो है खत्म है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? इन पांचों लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि हमें एस्टेरॉइड से भी बचाता है, आसमानी पत्थरों से भी बचाता है, वो बात अलग की है, वो बात बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले आते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर पे। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो 13 किलोमीटर लंबी एक परत होती है जो कि धरती से लेकर स्ट्रेटोस्फेयर तक जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब दूसरी लेयर। ठीक है, तो जैसे कि अब हमें क्रिकेट खेलना है तो अब हम एक्सोस्फेयर में तो खेलेंगे नहीं, स्पेस में तो खेलेंगे नहीं, जाके खेलेंगे तो यहीं पे। क्रिकेट जो है खेलेंगे तो यहीं पे जमीन पे ही खेलेंगे। तो जमीन को कौन सी लेयर कवर किए हुए है? जमीन को कवर किए हुए स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और ब्रीथिंग एयर जो एयर हम लोग सांस लेते हैं वो कहां पे मौजूद है? वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही मौजूद है। तो हम लोग आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी दूसरी नंबर की लेयर होती है जिसकी हाइट जो होती है वो 50 किलोमीटर लगभग होती है। ये जो लेयर होती है ये एरोप्लेन्स के लिए सबसे सुटेबल लेयर होती है जिसमें वो लोग फ्लाई कर सकते हैं। ये हॉट एयर बलून भी इसी में फ्लाई करते हैं क्योंकि इसमें कोई क्लाउड नहीं होते, इसमें कोई बादल नहीं होते। जो बादल होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर तक ही सीमित होते हैं, तभी बुर्ज खलीफा ऊपर जाता है। ऊपर से वीडियो नहीं देखा, बुर्ज खलीफा शॉट लेते हैं तो नीचे बादल, कभी कभी देखो वो पहाड़ भी स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं, वही चीज है ये। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम लोग मेसोस्फेयर पे। मेसोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर की लंबी लेयर होती है जो तीसरे नंबर पे आती है। इसमें जो है मीटेराइट्स, जो एस्टेरॉइड होते हैं, जो बाहर से आसमानी पत्थर जो हमारी धरती पे गिरते हैं वो इसी में बर्न हो जाते हैं। इसी 80 किलोमीटर लेयर में वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिसके कारण धरती पे गिरते नहीं, और गिरते हैं तो इतने छोटे छोटे गिरते हैं, कभी कभी बहुत बड़े 2-300 किलोमीटर, ज्यादा बोल दिया, 2-3 किलोमीटर लंबे एस्टेरॉइड आते हैं जो कभी कभी नहीं गिरते। डायनासोर में गिरा था, वो नहीं जला होगा, तभी तो धरती तबाह हो गई थी, उस टाइम डायनासोर मर गए थे, वो बात की बात है। मतलब जो हम लोग शूटिंग स्टार्स देखते हैं वो इसी में जल रहे होते हैं, इसी मेसोस्फेयर लेयर में जल रहे होते हैं। अब आते हैं लोग थर्मोस्फेयर पे। थर्मोस्फेयर हमारी चौथे नंबर की लेयर है। ये जो है 80 से 800 किलोमीटर की लंबी होती है। ये जो है 80 से 800 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें आयनोस्फेयर होता है। आयनोस्फेयर क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। आयनोस्फेयर एक परत होती है थर्मोस्फेयर में जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्टिकल्स। वो क्या होते हैं? सनलाइट के कारण चार्ज हो जाते हैं। क्या होता है? सनलाइट के कारण चार्ज हो जाते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं। जैसे ये सनलाइट के कारण चार्ज हो गए तो ये फ्रीली मूव करने लगे, जिससे हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज ये सारी ऑपरेट होती हैं। वो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज कोई पूछेगा तो कहां से ऑपरेट होती है? थर्मोस्फेयर में एक लेयर होती है आयनोस्फेयर, वहां से ऑपरेट होती है। 5वें नंबर की जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है वो 800 से 3000 किलोमीटर लंबी लेयर होती है। ये स्पेस से जुड़ी होती है, इसीलिए जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह है वो स्पेस में ही होती है। जो सबसे हल्की गैसेज हैं जैसे हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, ये सारी स्पेस में पहुंच जाती है, ये सारी एक्सोस्फेयर में ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट। मिलते हैं कल, धन्यवाद।